किया, क्या वो कोई कानून था? किस तरीके से किया? गुंडागर्दी थी ना, पूछ के गए थे, कोर्ट का फैसला था। कौन था, किस तरीके से हुआ? गैर कानूनी ढंग से जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गैर कानूनी ढंग से, वो आज बैठ के संसद में कानून बना रहे, अब फिर हमको कानून समझा रहे। अपनी जब पारी की तो ऐसा दिमाग सनका हुआ और ऐसा पागल वाला दिमाग कि बस तोड़ देना, कोर्ट का कानून सुनना नहीं, पुलिस का कुछ सुनना नहीं, बाबरी मस्जिद को तोड़े और शहीद किए। तो जो गैर कानूनी ढंग से बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले, और ये लोग यहाँ पे हमको समझा रहे हैं कि कानून, और जब उस तरह के जहन के लोग वैसे दरिंदे जब कानून बनाएंगे तो यह कानून किस तरह का बनेगा, इसको नाफिज किस तरह से किया जाएगा, इसको समझिए। अब हमारे लिए बात यह है, एक तनहा भी अगर इस मुल्क में बचा हुआ कोई होगा तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? हिफाजत। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इदारे शरिया, इमारत शरिया की जिम्मेदारी है, हमारे बुजुर्गों की जिम्मेदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है। हर एक को सोचना पड़ेगा एक तरतीब से, एक बैठ के कि किस तरीके से ये जो कर रहे हैं इसके लिए क्या किया जाए, अपने बड़ों के साथ राब्ता कायम करें, है ना। ये सोचें कि बहुत, क्योंकि जैसा बताया अभी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी मोहल्ले की मस्जिद, है ना, उसमें अचानक रातों रात जब बोर्ड लगेगा कि ये वक्त की प्रॉपर्टी नहीं है तो मस्जिद ही खत्म, बिना बोले बिना कानून बनाए मस्जिद के मीनार पे चढ़ता है, दरगाहों पे चढ़ता है और वो कानून बना रहा है। तो वो कानून किस तरीके से बना रहा है? अब फिर समझा रहा है, क्या बोला अमित शाह? बोल रहा है कि सीए 2 साल पहले कुछ कानून जो पास किए, तो क्या उसके तहत किसी मुसलमान को भी मुल्क से निकाला गया? नहीं निकाला गया। इसलिए ये भी जो हम कानून बना रहे हैं, इससे बनाने कर रहे हैं, नुकसान नहीं है। वीडियो बना रहे हैं, इस नंबर पर भेज देंगे एक बार। और आप देखिए भाई, कोई डरने की बात नहीं है। हमारे साथ जब बेइंसाफी होती है, गैर हमारे बिरादरान वतन ज्यादा आपके साथ होते हैं, हम लोग डर के घरों में छुपे रहते हैं, हम लोग अपना बीवी टीवी और सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, हम लोग अपने मोबाइल पर लगे रहते हैं। आपके लिए बोल रही है प्राज्ञा मिश्रा, आपके लिए बोल रही है धर्म लाठी, जो कि एथिस्ट है, वो धर्म को नहीं मानता, लेकिन आपके हक के लिए बोल रहा है, आपके लिए बोल रहा है रवीश कुमार, आपके लिए बोल रहा है विशाल शर्मा। ये सारे ज्यादातर ब्राह्मण और भूमिया ब्राह्मण है। सोच लीजिए क्या है, आपके हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है और खुद का लड़ रहा है, उनको 10 तरह से सजाई दी जा रही है, तब भी आपके लिए लड़ रहा है। और ये वक्त कहाँ भाई कहाँ बर्दाश्त करें, मेरे मोदी भाई हम कहाँ बर्दाश्त करें। आपने मॉब लिंचिंग किया, आपने अलग अलग जगह पर हमारे लोगों को मारा, आप लोग खुश हैं, थोड़ा सा सोशल थोड़ा सा रिएक्शन, थोड़ा सा असर विशेषता बोल दिए, थोड़ा सा खाना बोल दिए, थोड़ा सा अपने बात खत्म, और एक कदम आप आगे बढ़ते चले गए। आप तो देख रहे हैं कि बर्दाश्त करता जा रहा है, आपने मस्जिदों में घुसना शुरू किया। तारीख ऐसा ये बदतरीन तारीख है, ये ब्लैक, ये 10 साल 12 साल जो पीरियड है, ये काला पीरियड है, काला। ये जैसे बड़े ब्लैक लॉ आया है, ये काला कानून अब वापस लगे, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। दस्तूर बचाओ, हिंदुस्तान बचाओ, दस्तूर बचाओ, हिंदुस्तान बचाओ, दस्तूर बचाओ, हिंदुस्तान बचाओ। सीधे आपने घर पर देखो, अब ये अल्लाह की प्रॉपर्टी। मैं हिंदू भाई से कहता हूँ, उन वालों जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, मंदिरों में दान देते हैं, क्या वो भगवान खा गए क्या? एक जरा सा भी नहीं जाता। हम लोग जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो अल्लाह की जायदाद को नहीं, क्या अल्लाह का पूरी दुनिया एक मच्छर के पर के बराबर नहीं है, उसको आप क्या देंगे? लेकिन वो जायदाद आपके लिए, किसी ने वक़्त किया वो आपके लिए, वो आपके प्रॉपर्टी, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आपके घर पर हमला है, आप पर हमला है, हम सब पर हमला है। सीधे यदि आपकी प्रॉपर्टी पर लुटेंगे, उसके बाद लुटेंगे, आपको ना आपकी नमाज पढ़ने नहीं देंगे, आपको कब्रिस्तान में जाने देगा। अभी से शुरू हो गया कि कब्रिस्तान में मिट्टी डालने में, ये दफन करने में मुश्किलात हो रही है लगी जगह। चल साहब ऐसे ही आएगा, तो ये है
कि खामोशी जुर्म है। हर कोई दौड़ रहा है मगर पानी कहीं नहीं है। मिराज है भाई, मिराज। मिराज समझते हैं ना वो, कि दूर लगता है कि पानी जिस तरह से वो हाजरा रज़ी अल्लाह ताला वो देख रही थी कि पानी यहाँ मिलेगा वहाँ मिलेगा। जमीन दौड़ रही थी कहाँ और फायदा कहाँ हुआ, पानी कहाँ मिला? मक्का के पास जहाँ बच्चा पौधे पैदा लगा रहा। ये मिराज है भाई। तो हर तरीके से जो है दुआ करें, अपने फिक्रों में रखें, उलमा से रास्ते में रहें। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर मेरा कोई घर है, अगर मेरी कोई ज़मीन है, तो उसका इस्तेमाल, अगर हाथ पैर का भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए तो बेकार हो जाएगा। अगर इस जहन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जाए तो ये बेकार हो जाएगा। अल्लाह ने औकाफी जायदाद, वक्त, प्रॉपर्टीज़ हमको दी हैं, इनको पहचानिए कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ है। आज गैर कितना पता लगा रहा है, हमको नहीं पता मेरी प्रॉपर्टी कहाँ है। कोतवाली के एतराफ़ में हमारी कहाँ कहाँ पे अगल बगल में हमारी ज़मीनें हैं जो वक्फ की हैं, जो हमारे इस्तेमाल की हैं। फ्रेजर रोड में कहाँ पर वक्फ की ज़मीनें हैं जो आम मुसलमानों के इस्तेमाल की हैं, ये हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं? इसके बारे में हम क्यों नहीं जान रहे? इसका रिपोर्ट रखिए, इसको उलमा इकराम से पता कीजिए। जुमा के बाद कुछ लोग हो जाइए कि वक्फ बोर्ड जाइए, कुछ मुतालबा रखिए। आखिर ये ज़मीन, ये मस्जिद भी आपके वक्फ पे आती है, वक्फ पे आती है। आगे इसमें क्या दिक्कत नहीं है, लेकिन उस दिक्कत को कब हम जाकर के रखते हैं? टॉयलेट कितना बाथरूम मस्जिद में एक ग्राउंड, जितने नमाजी आते हैं क्या एक काफी है? लेकिन जब इस बात का मुतालबा, हम आराम से उसी में परेशानी में आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। सब लोग बिजी हैं क्या? लेकिन इसमें से अगर 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग ही अगर वक्फ बोर्ड जाइए, कौन बैठता है? चेयरमैन कौन है? इरशादुल्लाह है। तो जुमा की नमाज के बाद खाली मिले, उनको मिलिए, उनको बोलिए यहाँ ये दिक्कत है क्या? जितने हम नमाजी आते हैं यहाँ पे क्या वहाँ मट्टी में पढ़ने के लिए? बड़ा बड़ा IAS IPS भी आएगा तो वहीं कोतवाली की मट्टी में से पढ़ के चले जाते हैं। यहाँ दाहिने तरफ मट्टी से पढ़ के हम चले जाते हैं, नमाज जाते नहीं जाते। तो अभी तक दो ही फ्लोर रहनी थी। पिछले 30 साल से ये मस्जिद को हम 2 फ्लोर देख रहे हैं। क्या 2 फ्लोर और नहीं बनना है? इसको चलेंगे इरशादुल्लाह के पास। अरे जब सुनिए होता क्या है, ये इरशादुल्लाह ये बैठा रहेगा सीट पर, अफजल अब्बास, हाँ ये अफजल अब्बास शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन। अब हुकूमत क्या करेगी? हम इनको बुरा भला नहीं कह रहे, हुकूमत क्या करेगी? ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के सर पे लात रखेगी। अब बोलेगी क्या ये करो, क्या करो? उसको थोड़ी अजान की आवाज चाहिए, उसको थोड़ी चाहिए कि गरीब मुसलमानों की दुकान लग जाए। तो क्या करेंगे? उसको गड़बड़ करो। तो पिछले 20 साल से ये लोग इनसे गड़बड़ करवा रहे हैं, चाहे इरशादुल्लाह हो। अरे कोई तो बात है ना, इरशादुल्लाह से पहले जो था वो भी गड़बड़, उनसे पहले जो था वो भी गड़बड़। अफजल अब्बास शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन गड़बड़, इससे पहले जो था वो भी गड़बड़। इसका मतलब गड़बड़ कोई और है। एक आदमी गड़बड़ आया, दूसरा आदमी उसको गाली दे के आया, तो दूसरा आदमी तो सही आना चाहिए था ना, लेकिन दूसरा आदमी भी मेरे साथ वही गड़बड़ी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि गड़बड़ी कहीं और है, गड़बड़ी कहीं और है कि जो आ रहा है वो मेरे साथ गड़बड़ कर रहा है। इसलिए क्या करना है कि अपने चीज़ों का इस्तेमाल उनको पहचानना। आप इसकी फिक्र लीजिए कि ये मस्जिद 4 फ्लोर कैसे बने। जितनी तादाद नमाजियों के यहाँ मस्जिद के मीनारों से इनकलाब आएगा, मस्जिद के मीनारों से इनकलाब आएगा, गलियों से बाजारों से इनकलाब आएगा, गलियों से बाजारों से इनकलाब आएगा, चौक चौराहों से इनकलाब आएगा, चौक चौराहों से इनकलाब आएगा, खेल के मैदानों से इनकलाब आएगा, और खलियानों से इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, और प्रोटेस्ट का दौर चलेगा, है नहीं? कई प्रोटेस्ट होंगे और बड़ी मजबूती के साथ उन लोगों के और बड़ी अकल फहम के साथ इन लोगों के खिलाफ खड़े होना और अल्लाह से दुआ करना है कि इस कानून को, और आगे भी पता नहीं किस तरह के, अरे ये तो वो कानून था जो तुमको हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद लगाना था, सारी जमीन। लेकिन ये कर क्या रहा? पहले सारे कानून को नाफिज करता जा रहा है, जमीनों को कब्जा। जब शहर का गुंडा कोई काम करता है ना कि वक्त की जमीन को कब्जा कर रही है, वहां की जमीन को कब्जा कर रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये सारे गुंडों में से बड़ा गुंडा
चोर। और चोर की आदत क्या होती है, तो अमित शाह क्या बोल रहा था कि नहीं ये कानून बनेगा ना तो कोई नुकसान नहीं होगा, सीए लगा किसी एक मुसलमान को भी बाहर भेजा गया क्या, यही समझा रहा था संसद में कि कोई नुकसान नहीं। और लगातार टीवी पे एडवर्टीजमेंट चल रहा है कि इस कानून से हमको कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल 2014 से तुम चले आए, हमको कोई नुकसान हुआ ही नहीं, अखलाक तो मरा ही नहीं, आसिफा का बलात्कार हुआ ही नहीं, हुआ वो तो बिना कानून बनाए हो गया। तो तुम फिर इस कानून के तहत जो बिना किसी कानून के, बिना किसी कोर्ट के, बिना किसी पुलिस के तुम जा करके बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले लोग हमारी तमाम जमीनों पर आज तुम नजर लगा रहे हो अपनी करने, तो इनकी हिफाजत करने के लिए हमको जरूरत है क्या नहीं। एक लाइन में बोल दूं, आप लोग दुआ करें कि हमारी जो अदालत है उसको भी अल्लाह ताला सही समझ और फहम दे। आपने पिछला बाबरी मस्जिद का देखा फैसला, उस पर आपने असद ओवैसी साहब का कमेंट देखा, जो ज्यादातर हमारे पार्लियामेंट में कमेंट करने के लायक नहीं है कि बिकॉज दे डोंट नो द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन जानता है उसकी बात आप सुनिए क्या है। आप आस्था की बिना पर जजमेंट देते हैं। अब हो सकता है ये भी मामला कोर्ट में, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोर्ट भी हमारे खिलाफ जजमेंट देगा तो इंशाल्लाह हम लोग उसको कानून के दायरे में, चाहे तो इंटरनेशनल कोर्ट में ये करेंगे और अपने सोशल मीडिया वगैरह सब चीज पर दे, हम लोग कहीं कानून हाथ में नहीं लें। और आप ये हमेशा ध्यान रखें, ये 37% लोग में 37 पार्टी है, आप 70% है, 70% है आप जो गैर मुस्लिम। आप जितना खुद परेशान हैं, आपके लिए हमारे बिरादरान वतन, हमारे अलग अलग पार्टियों के लोग, हमारे अलग अलग यूट्यूबर्स, वो आपके लिए परेशान हैं। घबराने की बात नहीं है। तो मैं ऐलान करना चाहता हूं अपने मुस्लिम भाइयों की तरफ से, अपनी कौम की तरफ से, अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसमें अगर गलत तरीके से आस्था की बुनियाद पर और किसी गलत तरीके से बहाना करके अगर जजमेंट देगी तो हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि एक बार मानकर हम फंस चुके हैं। जी सर। और ये चोर एक चोर है, नाम अमित शाह, जो अब उसकी चोर की नजर हमारी वक्फ की जमीनों पर, मज़ारों पर, मस्जिदों पर और शहर के चौक और चौराहे में पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पे वक्फ की जमीन है वहाँ पर उसकी नजर है। जैसे अंबानी का घर वो खुद यतीम खाने पर बना हुआ, 200 करोड़ कितने की जमीन थी उसको 21 करोड़ में लेकर के बनाया। तो इन चोरों की नजर जो है अब हमारी जमीनों पर। और चोर की एक खासियत यह होती है ना कि वो पूरे मोहल्ले को उठा के चोरी नहीं करना चाहता, चुपके से आके चोरी करके निकल जाना। तो यही समझाता रहेगा कि कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान, और तब तक में चोरी करके निकलना। तो इनका पूरा जो ख्वाहिश है और जो पूरा इनका मंसूबा यही है कि कुछ समझे नहीं, कुछ समझ में ना आए, कोई मुखालिफत ना हो और निकल जाए। और जाहिर सी बात है कि कुछ अजीब किस्म के कुछ मुसलमान भी इन लोगों के साथ कोई ना कोई तो है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो कुल्हाड़ी में तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता, है ना। तो कुछ लोग इनके साथ हैं जरूर, जब इनकी इतनी बोली खुल रही है, जब ये इतना हमारे अंदर में यकीनन बात है कि हमारी कमजोरी है कि हमको वक्फ को जैसा इस्तेमाल करना था हमने नहीं इस्तेमाल किया। आज फ्रेजर रोड में आपको पता है फजल इमाम कॉम्प्लेक्स है, 7 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पर खाली है। 2006-2007 से गुलाम गौस साहब उसको केस लड़े थे और आज तक वो जमीन वो जो बन के खाली है। उसमें क्या इस्लामिक स्कूल, इस्लामिक लाइब्रेरी, गुलाम गौस साहब उनके कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उन्हें फजल इमाम हक पर जो जबरदस्ती लोगों ने कब्जा किया हुआ है उसके खिलाफ उन्होंने जजमेंट दिया था। वो आप देख रहे हैं, आप यहाँ धूल मिट्टी में नमाज पढ़ रहे हैं, हम वहाँ धूल मिट्टी में नमाज पढ़ रहे हैं। शर्फ में एक फ्लैट में मस्जिद है, दामाद का रहा है मेरा है, बेटी का नहीं है मेरा है, वक्फ करने वाला करके चला गया। वक्फ बाय यूजर, आप देख रहे हैं ना, ये मैं कह रहा हूँ वक्फ बाय यूजर, वक्त बाई यूजर इसी को बोलते हैं। सर्व अपार्टमेंट आप लोग नजदीक में है, जो लोग भी जानते हैं, देख रहे होंगे सर्व अपार्टमेंट, वो अभी जिंदा है, बेचारे बिस्तरे मर्ग पर हैं। आज दामाद का रहा है मेरा है और
बेटी का नहीं मेरा, किसी आने जाने वाले को दिक्कत नहीं हो भाई, थोड़ा सा रास्ता छोड़ के करें, ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं, हमारे बिरादर ने उधर कोई दिक्कत नहीं, बेटा का बेटी तो है, बेटा है ही नहीं उनको। तो ये देखिए ये हालत है कि हमारे बीच में भी कुछ लोग हैं, लेकिन अगर हमारे बीच में कुछ लोग हैं तो आप कानून सख्त बनाइए, कानून सख्त बनाइए कि अगर दो भाई में झगड़ा हो तो जिसको आप इंसाफ करने के लिए बुला के पंचायती करने के लिए क्या करेगा कि देखो ऐसा करो, तुम आधा प्रॉपर्टी तुम दे दो, आधा प्रॉपर्टी हमको दे दो। यही अभी कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट कि तुमको तुम झगड़ रहे हो पूरा हमको दे दो, हम उसकी हिफाजत करेंगे। यानी अब अदानी अंबानी से का जो देश को चलाने में जो घाटा हो गया ना भाई, बहुत घाटा हो गया, अब उसको पूरा करना है मुस्लिम प्रॉपर्टीज को बेच के, मुस्लिम वक्फ को कब्जा करके। अब तो क्योंकि इतना बड़ा घाटा है, हमने रेलवे बेच दिया, हमने एयर बेच दिया, हमने ना मालूम क्या क्या बेच दिया, हमने इतने लोग हिंदुस्तान को लूट के बैंक का पैसा लेके भाग गए, उसका घाटा पूरा करना है। तो आप लोग अगर नहीं दीजिएगा वक्त की ज़्यादा तो हम कहाँ से पूरा करेंगे। अल्लाह दोनों भाई को, हमारे दोनों गुजराती भाई को अल्लाह ताला समझ दे, अल्लाह ताला उनको ईमान से नवाजे। मैं ये भी दुआ करता हूँ, दुनिया आपकी है, थोड़ा सा सिर्फ टोपी लगाना है और ईमान को दुरुस्त करना है, अल्लाह आपको ईमान से नवाजे। अभी से हम लोग बिल्कुल सबसे पहले कि जमीयत उलमा हिंद है या हमारे जो अकाबरीन है दायरे शरिया, हमारे शरिया, ये तो जब जहाँ जिस वक्त कॉल दें हमको पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर पहुँचने की ज़रूरत है और अपनी दुआओं में, अपनी फिक्रों में इसको ले उलमा इकराम से बात करें कि क्या वक्त की हालत है और जहाँ पे रह रहे हैं ना यहाँ पे पहचानिए वक्त को, पहचानिए, पूरा छोड़ दीजिए कि मुल्क भर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आप इस पर ये करेंगे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बाकायदा डायरेक्शन आया हुआ है इस हफ्ते। अभी ये चलेगा कि आप कॉर्नर मीटिंग कीजिए और ये ह्यूमन चेन बनाइए, उसके बाद ये लगातार चलेगा। फिर अगले हफ्ते क्या होगा, अगले हफ्ते रहेगा, आप उसके साइट पर जाएँ और जो लोग हमको कॉन्टेक्ट करेंगे, मैडम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो डायरेक्शन आया है वो मैं आप सबको भेज दूँगा। आप सब दिल से जुड़ रहे हैं और हम सबके लिए और CDC फाउंडेशन के लिए दुआ भी करें, क्योंकि बिल्कुल जान को हथेली पर आप देख रहे हैं इतनी इस पार्टी में हमारे मुसलमान नहीं है, बताएं किस पार्टी में नहीं है, कितने लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं और ये कर रहे हैं। इतनी बड़ा इदारे शरिया और बात सारे हर सबको अपना अपना इसको हर दिन आना चाहिए। आप दूसरी जगह का प्रोटेस्ट देख लें, गुजरात का देख लें, अभी कलकत्ता में वो वहाँ का देख लें, कितना बड़ा मुजाहरा हो रहा है। क्या हो गया हम पटना वालों को, क्या हो गया है ना, हम फिलिस्तीन के मौके पर रोड पर आते हैं। आज फिलिस्तीन में ये इधर किस तरह से बच्चों को किस तरह से इतनी जालिम हो गई है पूरी दुनिया। 195 कंट्री है, उसमें मुश्किल से 5 कंट्री आपका साथ दे रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, हजारों बच्चों को मारा जा रहा है और हमारे अरब भाई भी कभी इधर साथ दे रहे हैं, कभी उधर साथ दे रहे हैं। आपकी मदद कर रहा है नॉर्थ कोरिया, आपकी मदद कर रहा है और कोई आपकी मदद कर रहा है ईरान, और हम यहाँ शिया सुन्नी में बट रहे हैं। आपकी मदद कौन कर रहा है? आज अगर कोई मुस्लिम कंट्री में सबसे स्ट्रांग है तो ईरान, और हमको यहाँ लोग शिया सुन्नी में ला रहा है। तो उसके लिए भी दुआ कीजिए। एकदम मुझको लगता है कि आप सब सोशल मीडिया पर देखते हैं, ट्विटर पर, एक्स पर, लगता है सीना फट जाएगा। किस तरह से अल्लाह ताला लगता है कि उनकी बद्दुआ है, ये उनकी बद्दुआ है, ये फ़लस्तीन वालों की और गाजा वालों की है कि आपके यहाँ ये वक्फ स्टेट, ये वक्फ का कानून पास हो गया, ये काला कानून पास, ये उनकी बद्दुआ है, उनकी आग लगी है आपको। अगर आप वहाँ भी साथ नहीं देंगे तो यहाँ ऐसे ही कानून बनते रहेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी भाई अपना वीडियो बनाया है, अच्छा वीडियो बनाया है, इस पर भेज दें।